क्या साई सुदर्शन लेंगे चोटिल शुभमन गिल की जगह? क्या कगिसो रबाडा अपनी जगह बना पाएंगे साउथ अफ्रीकन प्लेइंग 11 में? क्या इंडिया ये सीरीज लेवल कर पाएगी? बहुत सारे सवाल है। इसके जवाब भी रिस्पेक्टिव टीम्स के पास ही है। लेकिन चर्चा तो इस पे जरूर की जाएगी। एंड उसी चर्चा को आज हम यहाँ इस पॉडकास्ट में हम करेंगे। एंड अभी मेरे साथ है माधव लद्दा, माई सेल्फ आशय ताटकर, एंड वी ऑल वेलकम यू टू दिस पॉडकास्ट चैनल दैट इज आउटसाइड ऑफ। एंड माधव भाई, हाउ आर यू? लेट्स थोड़ी बिगिन द मासे भाई डिस्कशन। एकदम। यस यस और चलो, सो मतलब लेट्स डाइव डाइव द टॉपिक स्ट्रेट अवे। शुभमन गिल की इंजरी। शुभमन गिल जैसे हमने देखा कि फर्स्ट इनिंग्स में, फर्स्ट टेस्ट मैच में तीसरी गेंद फेस की थी, ही हिट अ बाउंड्री। एंड साथ ही साथ उनकी नेक इंजर हो गई। एंड इंजर होते ही उसके बाद में ना फील्ड पे दिखे, ना सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करते हुए दिखे। एंड अभी खबर आ ही चुकी है, ऑफिशियल खबर आ चुकी है कि शुभमन गिल हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। एंड तो आपका क्या कहना है? शुभमन गिल के इंजरी पे फोकस करते हैं कि कितनी सीरियस लगती है ये इंजरी? मासे भाई, जो अभी तक न्यूज आई है, टीम मैनेजमेंट ने जो ऑफिशियल न्यूज दी है, एज सच कुछ लेवल ऑफ सिवियरिटी पे तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ है कि मतलब कितना सीरियस इंजरी है। बट कॉन्टेक्स्ट टू दिस मैच, सेकंड टेस्ट मैच गुवाहाटी के अंदर जो टेस्ट मैच है, उसके हिसाब से देखे तो काफी चिंताजनक बात है इंडिया के लिए। एज अ कैप्टन जब बाहर होना, वो भी होम टेस्ट मैच में, तो वो एक बहुत बड़ा लॉस है इंडिया को, फर्स्टली। सेकेंडली, एज अ प्लेयर, he was batting at for a crucial position, and the form which in he is from last few test matches, इंग्लैंड का बेहतरीन दौर करके आए हैं, वेस्ट इंडीज के सामने एक 100 बनाया है। सो इंडिया विल मिस डेफिनेटली अ कैप्टन, अ बैट्समैन। सो ये एक टफ लॉस टू हैव है अभी तो इनिशियली। अब इसका ये है कि आगे जाके क्या हो सकता है, क्योंकि अभी जो न्यूज आई है उसके हिसाब से शुभमन गिल मुंबई के किसी डॉक्टर को रेफर करने गए हैं। तो ओके। लेट्स होप ही इज फाइन इन सम फ्यू वीक्स। देखते हैं। पर आशे भाई, आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल एक प्लेयर, अब आप वन प्लेयर डाउन हो, वन कैप्टन डाउन हो, तो आप कौन से प्लेयर को लगता है आपको कि वो शुभमन गिल की जगह ले सकता है, या शुभमन गिल को रिप्लेस कर सकता है? सी यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं। एक तो आपने शुभमन गिल एज अ बैट्समैन मिस किया है, एंड आप शुभमन गिल एज अ कैप्टन भी मिस कर रहे हो। तो डेफिनेटली ऋषभ पंत विल कैप्टन इंडिया इन द सेकेंड टेस्ट, एंड वो ऑफिशियली बीसीसीआई ने अभी डिक्लेयर भी कर दिया है आज, 21 नवंबर को, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो ऑब्वियसली ऋषभ पंत इज गोइंग टू लीड द साइड, बट अगर एज अ बैट्समैन आप मुझे पूछते हो कि कौन जगह ले सकता है शुभमन गिल की, तो डेफिनेटली साई सुदर्शन की जगह बनती है। बिकॉज उन्हें इंग्लैंड टूर में चांस दिया गया था। हालांकि उन्हें बहुत ज्यादा चांसेस नहीं मिले थे, और जितने भी चांसेस मिले उसमें वो बहुत लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस या फिर कोई सेंचुरी नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर शुभमन गिल इंजर्ड है तो साई सुदर्शन की जगह बननी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं टीम मैनेजमेंट का इसके ऊपर क्या कॉल होता है, वो तो कल ही पता चलेगा टेस्ट मैच के टाइम पे। बल एक चीज और भी है, अगर साई सुदर्शन टीम के अंदर आते हैं ना, तो आपकी जो हम बात करते हैं कि लेफ्ट हैंडर्स का डोमिनेंस हो जाएगा इंडियन बैटिंग ऑर्डर पे। मतलब 5-6 लेफ्ट हैंडर्स पहले, मतलब टीम के अंदर, टोटल टीम के अंदर 5-6 लेफ्ट हैंडर्स हो जाएंगे। सो अगेन एक चिंता की बात हो जाती है जब आप राइट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट खेल रहे हो, या साइमन हार्मर ने जैसे प्रॉब्लम में हम्म। लाए थे वो। तो वो भी एक कंसर्न हो सकता है। तो क्या कोई दूसरा प्लेयर को सोच सकते हैं लेके आने का, साई सुदर्शन की जगह? साई सुदर्शन की जगह लेकिन एक और भी जो प्लेयर है वो भी एक लेफ्ट हैंडर ही है, विच इज देवदत्त पड्डीकल। सो अगेन वही एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि टीम में लगभग 7 लेफ्ट हैंडर्स हो जाते हैं ऑलमोस्ट। मतलब कुलदीप यादव भी अगर आप लेफ्ट हैंडर पकड़ लो तो 7 लेफ्ट हैंडर हो जाते हैं, 4 राइट हैंडर्स ही बच जाते हैं। सो आपको भी उस एंगल से देखना पड़ेगा कि अगर आपको साइमन हार्मर के ऑफ स्पिन ने तंग किया है पहले टेस्ट मैच में, तो टैक्टिकली क्या आपको एक एक्स्ट्रा लेफ्ट हैंडर खिलाना चाहिए, या फिर
आप साई सुदर्शन को लाओगे इन प्लेस ऑफ गिल, एंड एट द सेम टाइम एग्जिस्टिंग किसी लेफ्ट हैंडर को जिनका परफॉर्मेंस उतना नहीं रहा है अच्छा, या फिर अगर आप जिनको टैक्टिकली रेस्ट करना चाहो या ड्रॉप करना चाहो, वॉट एवर आप जो भी कहो, तो उसमें शायद अक्षर पटेल हो गए या फिर रविंद्र जाडेजा, या कोई भी एक स्पिनर में से किसी को आप बिठा के नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लो। एक राइट हैंडर आ जाएगा, एंड प्लस एक बॉलिंग वैरायटी भी आ जाएगी आपके बॉलिंग लाइनअप में। तो ये एक टफ कॉल होगा मैनेजमेंट के लिए अभी। यस, ये तो मतलब मैनेजमेंट को वैसे टफ कॉल्स तो क्रिकेट के अंदर लेने ही पड़ते हैं, बट एक जो बहुत अच्छी करेक्ट। चीज है कि ऋषभ पंत एज अ कैप्टन, एक यंग यंग बॉय फ्रॉम रुड़की कैप्टनिंग इंडियन टीम विल बी डेफिनेटली ग्रेट टू वॉच। और आपको पता है एक कमाल की बात कि ऋषभ पंत का ओडीआई डेब्यू भी गुवाहाटी में ही हुआ था। सो फर्स्ट अच्छा। टेस्ट मैच इन गुवाहाटी एज अ कैप्टन टीम इंडिया के लिए तो डेफिनेटली ऋषभ पंत के लिए बहुत बड़ी बात है। और अ, जिस हिसाब का वो प्लेयर है, जो एटमॉस्फेयर ऋषभ पंत क्रिएट करते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, ड्रेसिंग रूम के बाहर, ऑन द फील्ड, डेफिनेटली वुड बी फन टू वॉच आउट फॉर। इस डेफिनेटली फन भी होगा। एंड मुझे लगता है कि अगर इफ ही लीड्स द साइड वेल एंड ही परफॉर्म्स विद द बैट एज वेल, तो फिर साउथ अफ्रीका के लिए तो फन नहीं होगा, उनके लिए तो एक यस। खतरे की घंटी है वो। तो यही बात है। बट ऋषभ पंत का भी आप देखोगे करियर अब तक जितना भी हमने पिछले 7 साल 8 साल ऋषभ पंत को देखा है, कमिंग फ्रॉम अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसके बाद में डेब्यू इंडिया के लिमिटेड ओवर्स में डेब्यू किए, फिर नाउ ही इज आप बोल सकते हो कि अभी से ही आप उनको एक टेस्ट में विकेट कीपर्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर्स टू प्ले फॉर इंडिया, आप बोल सकते हो अभी से। राइट नाउ इज जस्ट 26 27 ईयर्स ऑफ एज, बट यू कैन स्टिल वेरी कॉन्फिडेंटली से अबाउट हिम। तो यही है कि ऋषभ पंत के बारे में उनका जो ब्रीफ करियर जो हम देखते हैं, और उसमें नाउ ही इज गेटिंग सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज गेटिंग दैट रिस्पेक्ट एज वेल, जो उनके परफॉर्मेंसेस रहे, सो देख के भी बड़ा अच्छा लगता है उनकी जर्नी देख के। आपको कैसा लगा जब आपको पता चला ऋषभ पंत इज गोइंग टू लीड द साइड? नहीं, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ ऋषभ पंत टू कैप्टन। मैं ऋषभ पंत के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है डेफिनेटली। और जो उनका गेम है, मेरे को लगता है कि इंडिया क्रिकेट के अंदर मोस्ट एंटरटेनिंग प्लेयर टू वॉच आउट फॉर टेस्ट मैच बैटिंग के अंदर तो ऋषभ पंत ही है। तो डेफिनेटली मजा तो आने वाला है, बट देखते हैं कि ऋषभ पंत कैसे टीम को लेते हैं, कैसे अपनी अप्रोच करते हैं अपनी बैटिंग के अंदर। आई विल बैंक हिम टू स्कोर 100 ऑन हिज टेस्ट कैप्टनसी डेब्यू। या इवन आई विल बैक ऋषभ पंत टू स्कोर 100, और मे बी अ डैडी 100 एज वेल, यू नेवर नो। सो अभी जैसे जैसे कि हमने कहा कि पंत इज लीडिंग द साइड एंड शुभमन गिल इज इंजर्ड, तो आपके लिए आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल की जगह कौन लेंगे? आशे भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि एक और लेफ्ट हैंडर को खिलाना थोड़ा सा मतलब ज्यादा हो जाएगा। टू मच लेफ्टीज इन साइड द बैटिंग लाइनअप। सो और वैसे भी शायद गुवाहाटी के विकेट पे थोड़ा सा सीम इनिशियली मिल सकता है। सो मैं डेफिनेटली चाहूंगा नीतीश कुमार रेड्डी को खेलना, और उसके साथ अक्षर पटेल को मैं मेरे को लगता है रेस्ट देना चाहिए। उन्होंने कुछ खराब हम्म। परफॉर्मेंस नहीं किया है, बट टीम कॉम्बिनेशन को ऊपर नीचे करने के लिए कभी ना कभी ऐसा टफ कॉल्स तो लेने पड़ते हैं। मेरे को एक चीज और भी लगती है आशय भाई, इंडिया की स्ट्रैटेजी गोइंग टुवर्ड्स दिस मैच क्या लगता है आपको? हमें फिर से वही रैंक टर्नर्स की तरफ इंडिया जाएगी, या एक सटल टिपिकल इंडियन विकेट्स जो थोड़ा इनिशियल बैटिंग डेज में अच्छा होता है और फिर अपने आप स्पिन करेगा? सो क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रैटेजी होगी इंडिया की गोइंग टुवर्ड्स सेकंड टेस्ट मैच इन गुवाहाटी? Um, ऐसे प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते फिलहाल, लेकिन होना तो चाहिए कि टीम मैनेजमेंट शुड बैक द ट्रेडिशनल इंडियन विकेट्स, यू नो डिसेंट डिसेंट प्लेइंग कंडीशंस, डिसेंट बैटिंग कंडीशंस इन द फर्स्ट डे, probably in the first half of the second day, and फिर बॉल घूमना शुरू हो, एंड दैट इज प्रोबेबली आइडियल कंडीशंस जहाँ पे आपके बैट्समैन टेस्ट होंगे, आपके बॉलर्स भी टेस्ट होंगे,
एंड एक अच्छा ओवरऑल कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मैच आपको देखने मिलेगा। सो मतलब प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन आई थिंक इंडिया शुड गो विथ अ ट्रेडिशनल इंडियन विकेट, बिकॉज गौतम गंभीर एंड द होल मैनेजमेंट वुड वांट कि इंडिया एटलीस्ट ये सीरीज लेवल करे। क्योंकि एक ही टेस्ट मैच है इस सीरीज में, 2 मैचेस की सीरीज है, तो हमारे पास एक ही टेस्ट मैच है ये सीरीज को लेवल करने में। एंड एज अ कोच, एज अ कैप्टन, एज एज इंडियन, नॉट नॉट इवन एज अ कोच, इवन एज अ player playing for India, nobody would want India to lose a test match firstly, and ऊपर से as a coach, as a captain, nobody would want to lose a test series। तो आप आपकी जिद जिद चढ़ के आप वही नो हार्श टर्निंग विकेट शायद आप ना प्रेफर करो। आई थिंक दे विल गो फॉर ट्रेडिशनल इंडियन विकेट। आई थिंक दे शुड गो फॉर ट्रेडिशनल इंडियन विकेट्स। राइट। मतलब मेरे को एक चीज और भी लगती है कि क्या लगता है हमें बुमराह को रेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलर जिसने ओडीआई सीरीज खेली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, T20 सीरीज भी खेली, फर्स्ट टेस्ट मैच भी खेला है, पीछे वेस्ट इंडीज सीरीज भी खेली थी पहले, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, साउथ अफ्रीका के साथ T20s भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देना चाहिए? एक ये भी एक पॉइंट है कि एक इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच फॉर द सीरीज है, बट क्या लगता है बुमराह का थोड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से सोचना चाहिए? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह विल प्ले द सेकंड टेस्ट मैच। हैविंग सेड दैट की टीम नीचे लगी हुई है, सो टीम वुड वांट योर एस फास्ट बॉलर टू प्ले द टेस्ट मैच, एंड इवन बुमराह भी खुद चाहेंगे कि मैं टेस्ट मैच खेलूं। एंड एज पर द रिपोर्ट्स मैंने जितना पढ़ा है कि बुमराह इज गोइंग टू मिस द ओडीआई सीरीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो बुमराह अगर ओडीआई सीरीज मिस कर रहे हैं देन डेफिनेटली ही शुड प्ले द सेकंड टेस्ट मैच, so that he can serve the Indian cricket team well, and then आपका T20 सीरीज ही कैन फीचर इन दैट, एंड उनका वर्कलोड वैसे मैनेज हो जाए। तो आशय, एक और चीज है, गोइंग इनटू द सेकंड टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका विद 1-0 अप इन द सीरीज, एंड कगिसो रबाडा बैक, आई होपफुली कगिसो रबाडा खेल रहे हैं, उनकी कुछ प्रैक्टिस फोटोज भी बाहर आई थी, so I think he'll be राइट। playing too. So with Kagiso Rabada playing, this South African side would be a definitely a tough challenge for India to beat them. क्या लगता है आपको कि इंडिया किस हिसाब से इंडिया जाए कगिसो रबाडा और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट? करेक्ट। इससे मुझे एक चीज याद आती है, जब हम तीसरे दिन टेस्ट मैच हारे, तो जब साउथ अफ्रीका ने वो आखिरी विकेट लिया, सो तब उनके ड्रेसिंग रूम से जो सबसे पहला पर्सन था ग्राउंड पे जो भागने आया, दैट वाज कगिसो रबाडा। ही वाज सिटिंग इन द डगआउट, एंड जैसे ही साउथ अफ्रीका जीती, सबसे पहले दौड़कर कगिसो रबाडा आए पिच पे। सो ही विल बी इचिंग टू प्ले, इज व्हाट आई फील। एंड अगर उनके प्रैक्टिस के वीडियोस आए देन डेफिनेटली उनकी मैच फिटनेस होनी चाहिए। ही विल बी 100% मैच फिट, एंड इफ ही इज फिट ही विल प्ले। एंड अगर इफ ही प्लेज देन इट्स थ्रेट फॉर इंडिया ऑब्वियसली। बट फिर साउथ अफ्रीका के लिए एक थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी कि विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा। जनरली कैप्टन्स या फिर मतलब कोई भी टीम ऐसा सोचे कि जो मोमेंटम है उसी के साथ चलते हैं, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको ज्यादा छेड़छाड़ ना की जाए। बट अगर कगिसो रबाडा के कद का कोई प्लेयर हो तो शायद टेम्बा बवुमा मे थिंक सो द वार्निंग साइंस फॉर इंडिया इफ रबाडा इज गोइंग टू प्ले। ऑल्सो एक चीज मुझे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं, एंड ये हमें गुवाहाटी के टेस्ट मैच में देखने मिलेगी कि सिंस इंडिया इज प्लेइंग its first test match in Guwahati, and Guwahati being located in far east of India, वहाँ पे सनसेट जो है वो लगभग 4:30 के करीब हो जाता है। डे लाइट कम हो जाता है 4 बजे के बाद। सो मैच ऑफिशियल्स ने, मैच रेफरीज ने, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज है उन्होंने मैच की टाइमिंग्स आधे घंटे पहले शिफ्ट कर दिए, यानी कि टेस्ट मैच शुरू होगा सुबह 9 बजे, खत्म होगा शाम को 4 बजे। टीम सबसे पहले टी टाइम पहले होगा, फिर लंच टाइम होगा।
सो ये कुछ इंटरेस्टिंग बदलाव है। ऑब्वियसली ये टेस्ट मैच स्पेसिफिक ही बदलाव है, लेकिन इंटरेस्टिंग बदलाव है। इसके बारे में क्या कहना है माधव? नहीं नहीं, सी अकॉर्डिंग टू द वेन्यू आपको बेस्ट डिसीजन लेना चाहिए, जो भी हो। अगर आप एक वेन्यू जैसे गुवाहाटी पे खेल रहे हैं, जहाँ पे सनसेट जल्दी हो जाता है, 4:35 के आसपास सनसेट हो रहा है, या लाइट कम हो जाती है उस टाइम पे, तो वो कोई पॉइंट नहीं है रेगुलर टेस्ट मैच क्रिकेट जो एक्चुअली में ये जो फॉर्मेट है, पहले लंच और फिर टी का, वो इंग्लिश क्रिकेट फॉर्मेट पे है। इंग्लैंड में टेस्ट मैच 11 बजे शुरू होता है, तो 1 बजे इज अ गुड टाइम करेक्ट। फॉर लंच। 3:30 3:45 इज अ गुड टाइम फॉर टी। तो इंग्लैंड का ये है, पर इंडिया के अंदर 11 11:30 इज नॉट अ गुड टाइम फॉर लंच। हम लोग और सही बात है। 2:30 इज डेफिनेटली नॉट अ गुड टाइम फॉर टी। पहले प्लेयर्स कम रेस्ट, ज्यादा रेस्ट लेते हैं, फिर प्लेयर्स कम रेस्ट लेते हैं। सो सिंस ये टेस्ट मैच का फॉर्म रहा है फ्रॉम पास्ट 50 years और मोर देन दैट मे बी, सो अभी इसको चेंज करने का शायद पॉइंट नहीं है, बट डिपेंडिंग अपॉन द वेन्यूज आपको थोड़ा बहुत चेंजेस कर देने चाहिए, व्हाट आई फील। और ये एक अच्छा कॉल है हम्म। वैसे, डिपेंडिंग अपॉन द वेन्यूज के हिसाब से। तो हम्म। अक्षय, गुवाहाटी एज फर्स्ट टेस्ट मैच गुवाहाटी के अंदर हो रहा है, सो व्हाट टू एक्सपेक्ट? आई थिंक देयर विल बी ह्यूज क्राउड सपोर्टिंग टीम इंडिया। गुवाहाटी हमेशा से एक वैसा वेन्यू रहा है जहाँ पे भर भर हम्म। के फैंस आए हैं इंडिया को चीयर करने के लिए, तो आई डेफिनेटली करेक्ट। बैक द फैंस टू कम टू सी देयर हीरोज प्लेइंग। राइट। आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में टेस्ट क्रिकेट का मतलब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं वहाँ पे, ओडीआई होते हैं, कभी T20 मैचेस होते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का उतना एक्सपोजर कभी हुआ नहीं है। ये भी जो टेस्ट मैच खेला जाने वाला है वो पहली बार हो रहा है गुवाहाटी में, कोई टेस्ट मैच। सो डेफिनेटली वहाँ के क्राउड को, आसाम के क्राउड को भी बहुत एक्साइटमेंट रहेगा ये टेस्ट मैच को लेके। सो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर आपको एक पैक्ड स्टेडियम दिख जाए पहले 2 दिन, पहले 3 दिन। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर आपको पैक्ड स्टेडियम इंडिया में किसी टेस्ट मैच में दिख जाए, वो आपको कल देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग। और इसके साथ ही मुझे एक और पॉइंट लगता है कि जैसे कि जनरली हम देखते हैं 9:30 से 11:30 आपका पहला सेशन होता है, फिर लगभग 12:15 से 2:15 आपका दूसरा सेशन, और फिर 2:30 के बाद में आपका तीसरा सेशन रहता है। उसमें भी अगर आपके ओवर्स कंप्लीट ना हो तो वो सेशन एक्सटेंड किया जाता है, तीसरा सेशन। और यहाँ पे आप शुरू कर रहे हो 9 बजे, आपका सेशन एंड हो रहा है 11 बजे, फिर आप टी लेके आप फिर से आओगे 11:20 को, फिर 1:20 को आप लंच लोगे, 2 बजे आपका लास्ट सेशन, थर्ड सेशन शुरू हो जाएगा, जो आपका 4 बजे खत्म हो जाना चाहिए। एंड वो होगा क्योंकि अगर सनसेट 4:30 के करीब हो रहा है तो 4 बजे ऑब्वियसली डे एंड होगा, स्टम्प्स हो जाएंगे। तो इसमें क्या लगता है माधव, जो यू नो ओवर डेफिसिट है, क्या वो बॉलर्स पूरा कर पाएंगे? क्योंकि जनरली हम देखते हैं अगर 26 ओवर 25 ओवर पहले 2 सेशंस में हो रहे हैं तो बाकी ओवर्स वो कवर अप किए जाते हैं थर्ड सेशन में। यहाँ पे आपको ज्यादा चांस नहीं मिलेगा थर्ड सेशन में ओवर्स कंप्लीट करने को, शायद 90 ओवर ना भी हो किसी भी दिन। तो क्या लगता है कि ये 9 बजे का टाइमिंग सही है या 8:30 कर देना चाहिए था? वही 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 बात है आशा भाई कि 8:30 आप कर सकते थे, क्योंकि ओवर डेफिसिट मुश्किल है कवर कवर करना, क्योंकि जनरली टेस्ट मैचेस के अंदर फर्स्ट सेशन 20 25 ओवर्स का होता है, नेक्स्ट सेशन 27 28 ओवर्स तक स्ट्रेच हो जाता है। तो जो ओवर डेफिसिट है 7 से 8 ओवर का, वो जनरली हम देखते हैं कि थर्ड थर्ड सेशन के अंदर टीम्स उसको पूरा कर देती है। बट सिंस यहाँ पे सनसेट जल्दी हो रहा है, इवनिंग्स जल्दी हो रही है, तो एक ओवर डेफिसिट को जो कंप्लीट करना है वो भी एक मुश्किल हो जाएगा बॉलिंग टीम के लिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एज पर जो शेड्यूल दिया आया है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद कुछ ओवर्स रह जाए, और लंच डे करेक्ट। होने से पहले वो एक पॉइंट हो सकता है कि रह सकते हैं कुछ ओवर्स। अक्षय, करेक्ट। फर्स्ट टेस्ट मैच इन गुवाहाटी, न्यू कैप्टन लीडिंग टीम इंडिया, South Africa 1-0 up against India in India. Who do you think would be India's X factor going into this match? And who do you think would be South Africa's X factor going into this match?
इंडिया के लिए अगर कोई एक्सपेक्टर है, मेरे हिसाब से दो एक्सपेक्टर है मेरे लिए इंडिया, फॉर इंडिया। वन वुड बी ऋषभ पंत, कैप्टन है। यू नो, आई एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर बिग एंड टू कीप वेल एंड टू लीड द साइड इन अ गुड वे। एंड सेकंड मेरा एक्सपेक्टर रहेंगे मोहम्मद सिराज। आई फील सिराज विल टेक द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स एज अ फास्ट बॉलर कंपेयर टू, मतलब दोनों टीम से। एंड साउथ अफ्रीका के लिए मुझे लगता है कि साइमन हार्मर अगेन, आई बैंक ऑन साइमन हार्मर फॉर देयर एक्सपेक्टर। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से व्हाट इज द एक्सपेक्टर फॉर बोथ द टीम्स? से मेरे को भी लगता है कि इंडिया के लिए ऋषभ पंत एक डेफिनेटली एक्स फैक्टर है, और डेफिनेटली आई विल बैक हिम, मतलब टू स्कोर 100, बिकॉज ऋषभ हम्म। पंत का टेंडेंसी रहता है थोड़ा अग्रेसिव खेलना, टू टेक ऑन द राइट। बॉलर्स। सो आई विल बैक ऋषभ पंत एज एन एक्स फैक्टर फॉर इंडिया। और साउथ अफ्रीका के लिए मेरे को लगता है एक्स फैक्टर अगेन साइमन हार्मर ही है, क्योंकि साइमन हार्मर ने इंडिया को काफी पिछले मैच में परेशान किया है। सो राइट। मे बी साउथ अफ्रीका उनको इस मैच थोड़ा सा और जल्दी लेके आ सकते हैं, इनिशियल फर्स्ट आउटबर्स्ट में भी उनको हम्म। लेके आ सकते हैं अगेंस्ट इंडियन राइट। लेफ्ट हैंड प्लेयर्स। सो देखते हैं कैसा रहता है इंडिया राइट। परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पिन। मेरे को ऐसा लगता है ये एक इंडिया के लिए एक चैलेंज भी हो गया है कि क्या इंडिया के प्लेयर्स स्पिन को खेल पाएंगे, क्या कैन इंडिया टैकल द स्पिन, वो भी एक बड़ा चैलेंज है और एक क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम के बैट्समैन को आंसर देना है गुवाहाटी के मैच में। बिकॉज काफी टाइम से हमने देखा है कि जब क्वालिटी स्पिन आता है, पिछले एक साल से स्पेसिफिकली, जब राइट। आपकी आपका बैटिंग ऑर्डर क्रम्बल करता है। सो ये एक टेस्ट मैच अगर गुवाहाटी हम अच्छा खेलते हैं तो डेफिनेटली वील हैव एन होप दैट नो वी आर स्टिल प्लेइंग, वी कैन स्टिल प्ले गुड अगेंस्ट स्पिन। अदरवाइज आपको फिर बहुत सोचने का जरूरत है अगर आप ये टेस्ट मैच भी हार जाते हैं। क्या लगता है आशय आपको? आई थिंक ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमें ऐसा सोचना पड़ रहा है कि कैन इंडियन बैट्समैन टैकल स्पिन। बट लेकिन ये रियलिटी है। अभी पिछले 6 टेस्ट मैचेस में से 4 टेस्ट मैच हम हारे हैं। एंड उसका मेजर कारण यही रहा है कि बैट्समैन स्पिन नहीं खेल पा रहे ठीक से। जो भी कारण हो उसके पीछे, पिच हो, कंडीशंस हो, जो भी हो, बट है ये इशू तो है। एंड इंडिया को इसका जवाब देना है। एंड इंडियन बैट्समैन हैव दैट कैपेबिलिटी, दे हैव दैट स्किल, दे हैव दैट अबिलिटी टू शो द वर्ल्ड कि वो स्पिन खेल सकते हैं। एंड इसीलिए अगर इफ इंडिया गोज विद अ ट्रेडिशनल इंडियन विकेट, ठीक है, बॉल घूमेगा, लेकिन आपके बैट्समैन का कॉन्फिडेंस नहीं गिरेगा। आपके बैट्समैन, दे हैव द स्किल, दे विल स्कोर रन्स, ऐसा मुझे लगता है। अम, उसी इसी के साथ साथ आई वुड लाइक टू नो माधव, जाते जाते, जस्ट टेल मी योर प्रोबेबल 11, बोथ इंडिया एंड साउथ अफ्रीका फॉर द सेकेंड टेस्ट मैच। तो प्रोबेबल 11 की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर मैं शुभमन गिल, जैसे हमको पता है वो बाहर है, तो मैं शुभमन गिल की जगह साई सुदर्शन को लेके आना चाहूंगा टीम के अंदर। और अक्षर पटेल की जगह NKR नीतीश कुमार रेड्डी को चाहूंगा टीम के अंदर। एक अच्छा नीतीश कुमार रेड्डी को आप ऊपर भी यूज कर सकते हैं, जडेजा से पहले भी बेच सकते हैं उनको, जडेजा के बाद भी बेच सकते हैं, तो वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है करेक्ट। लोअर बैटिंग ऑर्डर में लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करने के लिए। और साउथ अफ्रीका एग्जैक्टली। के लिए एज सच तो कुछ चेंजेस है नहीं, बट सिंस रबाडा इज कमिंग इनटू द साइड तो दे कैन थिंक ऑफ लीविंग देयर वन ऑफ देयर फास्ट बॉलर्स फॉर अ मैच, बिकॉज यार मतलब रबाडा तो आउटस्टैंडिंग बॉलर है साउथ अफ्रीका के लिए, काफी लंबे समय से रहे हैं। राइट। सो आई थिंक रबाडा की जगह तो बनती है। बाकी बैटिंग वगैरह के अंदर चेंजेस करने की उनको जरूरत तो नहीं है। उनका बैटिंग कोर अच्छा किया था, टेम्बा बउमा एज ए कैप्टन एज ए राइट। लीडर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो आई डोंट थिंक एनी चेंजेस एक्सेप्ट रबाडा इन साउथ अफ्रीकन साइड। आपके हिसाब से क्या लगता है आशा आपको कि क्या चेंजेस होने चाहिए? आई थिंक इंडिया की 11 जो आपने बोली, सो आई ऑल्सो अग्री टू दैट कि साई सुदर्शन विल कम इन प्लेस ऑफ शुभमन गिल। एंड नीतीश कुमार रेड्डी, आई थिंक ही शुड कम इंस्टेड ऑफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू ड्रॉप वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा या अक्षर पटेल।
इट्स वेरी डिफिकल्ट कि किसको ड्रॉप करें, लेकिन ड्रॉप करना भी जरूरी है क्योंकि यू वांट अ राइट हैंडर, यू वांट अ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर ऑल्सो। सो मे बी अक्षर पटेल को शायद आपको ड्रॉप करना पड़े, बट ड्रॉप नहीं एक्चुअली, शायद ये मैच के लिए आप टैक्टिकली उन्हें रेस्ट कर दे एंड नीतीश कुमार रेड्डी खेले। सो डेफिनेटली योर बैटिंग ऑर्डर इज अप टू नंबर 8, फिर कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। सो एंड उसमें भी मेरे हिसाब से थोड़े बदलाव होंगे शायद से, क्योंकि साई सुदर्शन ही हैज प्लेड एट नंबर 3 पोजीशन अर्लियर इंग्लैंड सीरीज में। तो साई सुदर्शन शायद, मतलब वॉशिंगटन सुंदर नीचे जाएंगे, साई सुदर्शन यू मे सी हिम बैटिंग एट नंबर 3। ध्रुव जुरैल ने सेकंड इनिंग्स में नंबर 4 पे बैटिंग की थी व्हेन शुभमन गिल वाज इंजर्ड इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। सो आई सी ध्रुव जुरैल बैटिंग एट नंबर 4, ऋषभ पंत एट नंबर 5, जडेजा, एनकेआर एंड वॉशिंगटन सुंदर रिस्पेक्टिवली। तो दिस वाज माय प्रोबेबल 11 फॉर इंडिया। एंड साउथ अफ्रीका का देखें तो आई सी कॉर्बिन बॉश मे बी गेटिंग ड्रॉप एंड रबाडा रिप्लेसिंग हिम। सो यही बदलाव हो सकते हैं दोनों टीम्स की तरफ से। एंड चलो वी होप कि दिस दिस सेकेंड टेस्ट मैच इंडिया डज वेल, ऋषभ पंत एज ए लीडर वो सक्सेस प्राप्त करे एंड इंडियन बैटिंग का कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, इंडिया एज अ ग्रुप कलेक्टिवली अच्छा परफॉर्म करे। तो लेट्स होप माधव भाई। यस एंड यस। यू नो इवन ऑडियंस, ऑडियंस के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आपके भी जो भी हमने हमारी प्रोबेबल 11 यहाँ पे डिस्कस की, वैसे भी आपके भी अलग अलग स्ट्रेटेजीज हो सकते हैं, अलग टैक्टिक्स हो सकते हैं किसी के भी, आपके दिमाग में, आपके जहन में। सो डेफिनेटली पोस्ट योर फीडबैक इन कमेंट्स, आपकी राय बताइए, वी रियली नीड दोज फीडबैक्स। एंड डेफिनेटली हम मिलते रहेंगे। ये तो हो गया, इस वक्त तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकेंड टेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन एशेज भी साइमल्टेनियसली चल ही रहा है। तो आज भी एशेज का एक बढ़िया दिन रहा, फर्स्ट डे। उसके भी बारे में बाद में चर्चा करेंगे जैसे ही फर्स्ट टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। एंड मिलते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, आप भी देखते रहिए हमारा ये पॉडकास्ट। डोंट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड डू फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज एज वेल। सो टिल देन, मिलते हैं माधव भाई। चलो, बाय। बाय गाइस। एशेस 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 का भी स्कोर देखते रहते हैं एंड वील मीट अगेन। यस यस। चलो मिलते हैं। बाय बाय बाय। बाय। बाय गाइज।